नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और उसके रेजोल्यूशन के बारे में। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि आज के टाइम में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होना एक बहुत सी कॉमन बात हो चुकी है और इसके तहत जो है मेन जो रीज़न है वो मेनली जो 3 रीज़न होते हैं वो प्यार, पैसा और परिवार। इन 3 रीज़न से ही फैमिली और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट खड़े होते हैं। दोस्तों, अब इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के खड़े होने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब लड़की मान लीजिए अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ के चली जाती है और उसके बाद में जो है वो अपने पीहर यानी अपने मैके में जाके तरह तरह की कंप्लेंट्स दर्ज करा देती है और उसके तहत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर 498A या 125 CRPC का जो भी मेंटेनेंस का केस है वो फाइल कर देती है। दोस्तों, इससे पहले कि इस तरह के केसेस आपके ऊपर में दर्ज हों तो आपको भी लड़के पक्ष को भी कुछ प्रिकॉशन के तौर पे स्टेप्स उठाने चाहिए और उन स्टेप्स में जो पहला स्टेप है वो ये है कि मान लीजिए लड़की आपका मैट्रिमोनियल हाउस यानी ससुराल का घर छोड़ के जा रही है। उस दौरान आप इमीडिएटली एक कंप्लेंट जो है नियर बाई पुलिस स्टेशन में ज़रूर दाखिल करवा दें और उस कंप्लेंट में आप पूरा ब्यौरा दे दें जिसके तहत ये झगड़े जो हुए हैं। और अगर मान लीजिए अगर लड़की जाते समय अपने साथ में अपनी ज्वेलरी या कुछ ऑर्नामेंट्स लेके जा रही है तो वो भी कंप्लेंट में आप स्पेसिफिक दर्ज कराएं कि लड़की जाते समय अपने सारे ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी आइटम्स लेके चली गई है और बेवजह घर छोड़ के जा रही है, घर के मेंबर्स के साथ झगड़ा करके जा रही है। यानी जो भी घटना उस दिन घटी है या उसके पहले कोई भी घटनाएं घटी है, इस तरह का सारा सिलसिलेवार ब्यौरा जो है आप अपनी कंप्लेंट में दे दें और उसकी एक कॉपी आप अपने पास में रख लें। ये हुई एक रेमेडी जो कि आपको बाद में काम आ सकती है अगर लड़की अपने पीहर में जाके आपके खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज कराती है या अन्य तरह के केसेस फाइल करती है। दूसरा स्टेप जो है दोस्तों, आपकी तरफ से यानी लड़के की तरफ से ये हो सकता है कि लड़का जो है लड़की को एक लीगल नोटिस जारी कर दे और उस लीगल नोटिस में जो भी घटना घटी है उसका घटना का ब्यौरा देते हुए उसको ये कहे कि आप इस लीगल नोटिस के रिसीव करने के 15 डेज के भीतर आप जो है मैट्रिमोनियल हाउस आएँ और लड़के की कंपनी को ज्वाइन करें, यानी कि लड़के के साथ रहना शुरू करें। अगर आप नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि आपका इंटेंशन जो है वो मैलाफाइड है, यानी आप इस शादी को कैरी ऑन नहीं करना चाहते और आप किसी भी तरह से लड़के पक्ष को हैरेस करना चाह रहे हैं। इस तरह की एक लीगल नोटिस आप दे दें जिसके तहत लड़की पक्ष या तो रिप्लाई करेगा और अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो आपके पास में ये एक एविडेंस हो जाएगा कि आपने लड़की पक्ष को जो है नोटिस दिया था और कोई रिप्लाई नहीं आया। और अगर रिप्लाई आ जाता है तो उसमें उसकी तरफ से जो भी उसके बचाव की बातें हैं वो सब आपको पहले से ही पता चल जाएगी। तो मेरा ये शॉर्ट में कहना है कि जब भी इस तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज हों तो लड़के पक्ष को अपनी सावधानी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए इन 2 स्टेप्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि उसको आने वाले भविष्य में कुछ जो है इसमें राहत मिल सके, ताकि वो अपनी इस दोनों एविडेंस को आगे जाके यूज में ले सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।